जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह और आज आप देख रहे हैं दंगल एजुकेशन। ये दंगल एजुकेशन में आपका ये जियोग्राफी की फाउंडेशन क्लास है, जिसमें से हम 3 क्लास प्रॉपर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाला लेक्चर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आपको तीनों लेक्चर पहले देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं। तो हम पीछे कवर कर चुके हैं सबसे पहले लेक्चर में कि तारों का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में ये कवर किए हैं कि हमारी आकाशगंगा क्या है। ठीक है, तो और उसके अगले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि आकाशगंगा में क्या क्या पाया जाता है ना। सूर्य पाया जाता है, उसके बाद ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, उसके बारे में हम तीसरे लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम ये कवर करने वाले हैं कि हमारा सौर मंडल, मतलब जो ये सूर्य के आसपास जो जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम लोग तीसरे लेक्चर में ये भी देखे थे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी क्या है तो हम उसको एक बार शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं। देखो, तो बिग बैंग थ्योरी देखो, समझो एक बार। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि सबसे पहले एक तारा था जिसका घनत्व तो आज के ब्लैक होल से भी कहीं ज्यादा था। ठीक है, एक तारा था जो कि 15 बिलियन साल पहले, लगभग 15 बिलियन साल पहले एक बहुत उच्च घनत्व वाला तारा था, जिसे एक अज्ञात शक्ति पकड़कर खींच रही थी। तो जब उसे पकड़कर खींच रही थी तो वो धीरे धीरे, वो जब उसको खींच ले गई तो वो धीरे से ब्लास्ट कर गया। जब वो ब्लास्ट किया तो उसके कण इधर उधर बिखर गए। जब वो कण इधर उधर बिखर गए तो वही कण जाके क्या बन गए, आकाशगंगा बन गए। ठीक है, और उसी एक आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। ठीक, और उसी सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम इतना बिग बैंग थ्योरी समझ गए थे, लेकिन हम उस वाले लेक्चर में ये बताने के लिए भूल गए थे कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप ये समझ लीजिए कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था जॉर्ज लेमनतेरे ने। लेमनतेरे ने, ये आप याद रखेंगे। ये किसने सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमनतेरे ने। ये सिद्धांत कौन सा था? ये सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी का, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमनतेरे ने, जो अभी हमने आपको शॉर्टकट में बताया। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आपको तीसरा लेक्चर ये वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बिग बैंग थ्योरी देख लिए थे कल। आज हम देखेंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे, वो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पर ये हम अपनी एक आकाशगंगा बना रहे हैं। हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। अच्छा, आप ये बताइए कि एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? हाँ, बिल्कुल सही है, 100 अरब। ठीक है, अच्छा ये बताओ पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा हैं? हाँ, ये भी सही है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। ठीक है, और एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब है। ठीक है, तो हम ये भी बताए थे कुल तारों की संख्या कितनी है पूरे ब्रह्मांड में। तारों की संख्या देखो, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है? गैलेक्सी है, और सभी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो कुल तारों की संख्या कितनी हो गई? 100 × 100 अरब। समझ में आया? हाँ, इतना सही है। देखो हम आगे देखते हैं। हमको ये मेन चीज देखना है कि तारों का, वो सूर्य, ये जो सौर मंडल है इसका निर्माण हुआ कैसे। तो हमने देखा था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, वो तो हम बिग बैंग थ्योरी के आधार पर देखे थे। अब सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ हम उसे अब देखेंगे। देखो, तो यह हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इसी के कोने पर, भुजा पर एक तारा पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? सूर्य। ये बताया था हमने। ठीक, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तारा, जिसका नाम क्या है? सूर्य, जो आप लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, ये सूर्य है, और सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने ये भी बताया था, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, और उसके बाद पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। इसी तरह ये सब क्या है? ग्रह है। और हमने ये बताया था कि इसके
बाद नक्षत्र है, ग्रहों के बाद क्या है, नक्षत्र, और नक्षत्रों की संख्या 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है, ठीक। और उसके बाद क्या है, तारामंडल, तारामंडलों की संख्या कितनी है, इनकी जो संख्या है वो है 89, ठीक। लेकिन एग्जाम में हमेशा देता है ऑप्शन 88, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 88 सही होगा, ठीक, 88 सही होगा, लेकिन 89 बताया गया है, इसका अभी 89 मतलब सबसे लास्ट वाले का अभी प्रूफ नहीं हुआ कि वो है या भी नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 88, ठीक। हमने 89 बताया था, लगभग वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इतना कवर कर चुके थे पिछले वाले लेक्चर में। अच्छा ये बताओ, ये जो आकाश गंगा का केंद्र होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बल्ज, है ना, इसे क्या बोलते हैं, बल्ज, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आकाश गंगा में कौन सा ऐसा भाग है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है, बल्ज का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि सभी ब्लैक होल एटलीस्ट सबसे लास्ट में आके यहीं पर रुक जाते हैं, है ना, बल्ज में, ठीक है। तो हम इतना देख चुके थे, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर सौर मंडल का निर्माण हुआ कैसे। ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या है, ग्रह है, तो मतलब सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह आए कैसे, ठीक, ये कैसे आए, इसका सिद्धांत किसने किसने दिया हम देखते हैं। थोड़ा पानी आ गया था। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि ये सौर मंडल का निर्माण हुआ कैसे। तो देखो इसमें मेन चीज 5 वैज्ञानिक हैं, ठीक, और पांचों वैज्ञानिकों ने मिलकर 3 सिद्धांत दिए। पहले 2 वैज्ञानिक मिलकर एक सिद्धांत दिए, फिर बाद में 2 वैज्ञानिक मिलकर दूसरा सिद्धांत दिए, और उसके बाद एक वैज्ञानिक ने तीसरा सिद्धांत दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है मोनो स्टार थ्योरी, ठीक, और उसके बाद जो दूसरा है उसे बोलते हैं ड्यूल स्टार थ्योरी। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो थ्योरी है, पहले का नाम है मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। और उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे का नाम है डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, ठीक। और जो तीसरा है उसे बोलते हैं डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 थ्योरी दी गई, सबसे पहला मोनो स्टार, उसके बाद डुअल स्टार, और उसके बाद डबल स्टार, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पर 2 थ्योरी फेल कर गई थी, पहली थ्योरी और दूसरी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी, और सबसे लास्ट वाली थ्योरी बस सही थी, ठीक है। तो देखो इसे जो थ्योरी दिया है, इस थ्योरी में लाप्लाक्स, थोड़ा 1 मिनट, इसे लाप्लाक्स ने दिया है, और इसे चैम्बरलिन ने दिया है, चैम्बरलिन और जीन्स, ये जीन्स पहनने वाला नहीं, मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस थ्योरी को किसने दिया, लाप्लाक्स ने दिया था, और इसको चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया, ठीक है। और इस थ्योरी को लिलिटन ने दिया, लिलिटन, लाप्लाक्स, इसे किसने दिया, लिलिटन ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो स्टार थ्योरी को किसने दिया, मोनो स्टार थ्योरी को लाप्लाक्स ने दिया, ठीक, और डबल स्टार थ्योरी को चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया, और डबल स्टार थ्योरी को लिलिटन ने दिया। तो यहाँ पर लिलिटन का सबसे बेटर था, मतलब इन तीनों में से लिलिटन का सबसे बढ़िया था, तो इसीलिए ये वाली थ्योरी थोड़ा अच्छी थी, ठीक है, मतलब यही वाली अभी चल रही है फिलहाल, और ये वाले दोनों रिजेक्टेड थी। तो लाप्लाक्स, थोड़ा 1 मिनट देखते हैं थोड़ा।
हाँ आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली थ्योरी क्या थी, मोनो स्टार, और उसके बाद डुअल स्टार, और उसके बाद डबल स्टार। ठीक है, तो मोनो स्टार थ्योरी लाप्लास ने दिया और कांट ने दिया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बीच में ब्रेक क्या हुआ, यहाँ पर मार्कर थोड़ा, ये देखो यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा था तो हम दूसरा मार्कर चेंज करने गए थे। तो यहाँ पर लाप्लास और कांट ने यहाँ पर ये थ्योरी दिया, और जो दूसरी थ्योरी थी, दूसरी थ्योरी चैम्बरलिन और जेन्स ने दिया, और तीसरी थ्योरी लिलिटन ने दिया। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर मोनो स्टार थ्योरी फेल कर गई थी, डुअल स्टार थ्योरी भी फेल कर गई थी, और जो डबल स्टार थ्योरी थी बस यही थ्योरी अच्छी थी। तो यहाँ पर एग्जाम में पूरा पूछा जाता है, जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से पूछा जाता है कि सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत दीजिए, तो आपको सौर मंडल की उत्पत्ति में यही तीनों चीज लिखना है। अभी हम जो डिटेल से पढ़ाएंगे उसको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब देखते हैं मोनो स्टार थ्योरी कि मतलब लाप्लास ने क्या कहा और कांट ने क्या 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 कहा कि इनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी, ठीक है, इसे कितने लोगों ने दिया, 2 लोगों ने दिया। देखो 2 लोगों में सबसे पहला जो था वो तो था कांट। कौन था, कांट, और दूसरा था लाप्लास। ठीक, तो यहां पर कांट ने क्या दिया थ्योरी और लाप्लास ने क्या दिया कि इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो इसने कुछ गैसियस फॉर्म में गैसियस थ्योरी दिया, ठीक, और इसने कुछ निहारिका थ्योरी दिया। निहारिका मतलब नेबुला, इसने कुछ निहारिका मतलब नेबुला वाली थ्योरी दिया। इसने क्या कहा, देखो सबसे पहले देखते हैं कांट ने क्या कहा। कांट ने कहा कि एक था सूरज। ठीक, सूरज था मतलब एक कोई तारा था जिसे हम लोग आज सूरज बोलते हैं। एक तारा था जिसे क्या बोलते हैं हम लोग आजकल, सूरज बोलते हैं। ठीक है, सूरज था, कोई दिक्कत नहीं। ये सूरज जो है इस बहुत तेजी से घूम रहा था, मतलब घूर्णन कर रहा था। जैसे घूर्णन का मतलब होता है अपने जगह पर घूमते रहना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, घूर्णन हुआ। तो सूरज भी इसी तरह अपने स्थान पर बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा था। जब ये घूर्णन कर रहा था तो इसकी जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत घूर्णन की वजह से कुछ कणों में बिखर गई। ठीक, कुछ कणों में बिखर गई, और वही कण क्या बन गए जाके, वही कण बन गए ग्रह। ठीक, लाप्लास ने वो कांट ने क्या कहा कि एक सूरज था, मतलब एक तारा था जिसे हम लोग आजकल सूरज बोलते हैं, वो बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा था, और घूर्णन के बाद उसके जो बाहरी परत है, बाहरी परत से कुछ कण अलग हो गए जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रह। अब कुछ छोटे कण अलग हुए तो वो बुध हो गए, और कुछ बड़े कण अलग हुए तो वो बृहस्पति जैसे बड़े हो गए। ठीक है, तो इसने कांट ने ये कहा। ठीक है, अभी बताते हैं इसका फेल कैसे हुआ। लाप्लास ने भी सेम ऐसा ही दिया, लेकिन उसका कुछ अलग था। उसने कहा कि एक सूरज था, ठीक, मतलब एक तारा था जिसे हम लोग आजकल सूरज बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है ये भी घूर्णन कर रहा था। ये क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था। तो कहा कि जब ये घूर्णन कर रहा था तो इसकी बाहरी परत ठंडी हो गई थी। घूर्णन की वजह से मतलब उसका जो बाहरी परत क्या था, ठंडी हो गई थी, और अंदर वाली परत उसी तरह गर्म थी। तो जैसे आपने देखा हो कि आलू है, आलू अगर आप उबालते हैं तो उबालने के बाद उसको थोड़ी देर हवा में रख दो तो उसकी बाहरी परत ठंडी हो जाती है और अंदर वाली गर्म रहती है। तो ठंडी की वजह से वो बाहर वाला छिलका उसका अलग हो जाता है। हाँ, तो ये थ्योरी भी है कि अगर कोई चीज किसी वस्तु में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उसका वो कम टेम्परेचर वाला और ज्यादा टेम्परेचर वाला वो दोनों अलग हो जाते हैं। ये थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा कि सूरज का जो अंदर वाला भाग था इसमें टेम्परेचर ज्यादा था और बाहर वाले भाग में टेम्परेचर कम था। तो जब ये घूर्णन किया तो इससे एक पूरी परत निकल गई। इससे एक पूरी क्या निकल गई, परत निकल गई। जब ये परत निकल गई तो ये परत
अब जब ये घूर्णन किया तो परत भी जब निकली तो परत भी इसके साथ घूर्णन करने लगी। घूर्णन के साथ 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 ये धीरे धीरे टूट गई कुछ कणों में, ठीक, और वही कण जाके क्या बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो कांट ने जो कहा कि मतलब ये घूर्णन किया और उसके बाद ग्रह बन गए, लाप्लाक्स ने क्या कहा, पहले सूरज घूर्णन किया और उसके बाद एक परत निकली और परत से ही ग्रह बन गए। तो मतलब दोनों का लगभग सेम है, दोनों का लगभग सेम है। तो सेम का मतलब यहाँ पर देखो वैज्ञानिकों ने एक खोज किया यहाँ पर कि यहाँ पर जो ग्रहों की जो क्वालिटी है वो सूरज की क्वालिटी से एकदम मैच ही नहीं करती। भाई जब ग्रह इसके पार्ट है तो इसकी क्वालिटी इससे मैच ना करनी चाहिए, लेकिन इनकी क्वालिटी मैच ही नहीं करती। सेम केस यहाँ भी हुआ, ये जो ग्रह है ग्रहों की क्वालिटी सूरज से मैच नहीं करती, ठीक, तो यहाँ भी जब मैच नहीं किया तो ये भी फेल। तो मतलब मोनो स्टार थ्योरी के दोनों लोग फेल हो गए। तो इसका मतलब मोनो स्टार थ्योरी ही रिजेक्ट कर दिया गया और इसमें रिजेक्ट का थप्पा लगा दिया। थप्पा का मतलब ये रिजेक्ट कर दिया गया और उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर मोनो स्टार थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी जो है डुअल स्टार थ्योरी। दूसरी थ्योरी है जिसका नाम है डुअल स्टार थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या है, डुअल स्टार थ्योरी। इसमें भी दो ही लोग थे, इसमें दो लोग थे, कांट और लाप्लाक्स हो गए। इसमें था एक चैम्बरलिन, एक था चैम्बरलिन और एक क्या था, एक था जेम्स, ठीक है। एक था चैम्बरलिन और एक था जेम्स। हिंदी में लिख देते हैं चैम्बरलिन और एक था जेम्स। तो यहां पर दो लोग थे। अब इन दोनों ने क्या सिद्धांत दिया, इन दोनों ने सिद्धांत दिया। तो यहां पर देखो मोनो स्टार थ्योरी से तो ये समझ में आ रहा है कि मोनो का मतलब एक होता है और उसमें एक ही तारा था और मतलब एक तारा मतलब सूरज था और सूरज से ही ग्रह बन गए, तो वो मोनो स्टार थ्योरी कहलाई गई। अब यहाँ पर डुअल का मतलब दो होता है। डुअल का मतलब यहाँ पर दो होता है, यहाँ पर सिर्फ दो तारे होंगे। दो तारे का मतलब एक तो तारा था जिसका नाम है सूरज, ये तो रहेगा ही भाई हर थ्योरी में, क्योंकि अगर सूरज नहीं रहेगा तो सौरमंडल का सिद्धांत कैसे कहलाएगा, ठीक है। एक था सूरज, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक था तारा, इसके अलावा एक दूसरा तारा था, इसके अलावा एक दूसरा तारा था। इन्होंने कहा कि ये सूरज और ये स्टार, ये दोनों मंदाकिनी, क्योंकि देखो मंदाकिनी अब चक्कर काटती है अपने स्थान पर, मंदाकिनी आकाशगंगा चक्कर काटती है और उसी चक्कर में सूरज और सभी तारे भी उसके साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह घूमते रहते हैं। तो सूरज और उसके साथ ये स्टार, ये दोनों क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, ठीक। जब ये घूम रहे थे तो ये इसके पास आया। जब ये घूम रहा है तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। जब इसके पास कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण था तो इसने क्या किया, इससे कुछ ना कुछ कण खींच लिए, अपने ग्रेविटी कारण इसके कण कुछ ना कुछ खींच लिए और कण खींच लिया तो कुछ ऐसे ये कण बने और इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को कहा गया ग्रह, ठीक। अब देखो अब ये भी सेम वही गलती कर रहा है। चैम्बरलिन ने भी वही गलती किया कि स्टार ये जो था इसके साथ इसने इस ग्रहों को तो खींच लिया, लेकिन इसकी इन ग्रहों की क्वालिटी इससे मैच ना करनी चाहिए, मैच ही नहीं करता। ये भी चैम्बरलिन भी गया, ठीक है, इसने ये भी अपना थ्योरी गलत कर दिया। अब जीन्स ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट था कि उसने क्या किया कि देखो समझो, जैसे हमारे पास ये सूरज है, ठीक है, इसके चारों तरफ कोई एक स्टार था, बहुत बड़ा स्टार मतलब वो हीरो नहीं, स्टार का मतलब तारा, ठीक है।
एक तारा था, सूरज के चारों तरफ एक चक्कर काट रहा था स्टार। ठीक, देखो जब ये स्टार पास आता, मतलब ये जो सूरज तो यहाँ पर स्थित है, लेकिन इसके चारों तरफ ये स्टार चक्कर काट रहा है। ठीक, चक्कर काट रहा है। तो जब ये स्टार इसके पास आता तो ये इस वाले के पास ग्रेविटी है, अपने ग्रेविटी के कारण इसको कुछ ऐसे खींचता। ठीक, लेकिन खींच तो लिया, लेकिन पहली बार में इसको अलग नहीं किया। जब ये थोड़ा और दूर गया तो इसको और थोड़ा खींचा। जब ये घूम के इधर आ गया, इधर से भी इसको खींचा। जब ये थोड़ा और दूर आया तो अब इसके पास थोड़ा ग्रेविटी कम होगी क्योंकि दूर आ गया, तो अब ये थोड़ा सा खींचा। अभी तो ज्यादा खींच रहा था, लेकिन अब थोड़ा खींचा। अब और दूर आ गया, अब इसको और थोड़ा खींचेगा। अब थोड़ा पास आया तो थोड़ा अब इसका साइज और बड़ा हो गया। तो मतलब ये जो स्टार है, ये पहली बार जब ये घूमा तो सूरज को कायदे से ऐसे खींच खींच के इसको बढ़ा दिया। ठीक, लेकिन जब ये इसको खींच लिया, जब ये सूरज फिर से यहाँ पर आया, अब क्या किया, इस वाले को खींच लिया तो अब ये वाला कण इससे खींचकर अलग हो गया और ये वाला आगे बढ़ गया। ये स्टार आगे बढ़ गया और यहाँ पर तो अब स्टार रहा नहीं, क्योंकि अब ये वाला यहाँ बढ़ गया, तो ये वाला ग्रह आके यहाँ हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, और उसके बाद जब ये यहाँ आया तो अब इसको खींचा, इसको खींच के भी ऐसे अलग कर दिया। तो इसी तरह इसने खींच खींच के ये सभी ग्रहों को अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने भी तो यही गलती किया, जिसने भी वही गलती किया। तो ग्रहों को तुमने सूरज से निकाला है, तो इन ग्रहों की क्वालिटी इस सूरज से मैच करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं मैच कर रही। ठीक है, यहाँ पर डुअल स्टार थ्योरी भी रिजेक्टेड। समझ में आया? देखो यहाँ पर चार लोगों ने थ्योरी दिया। पहले थी मोनो स्टार थ्योरी, वो भी रिजेक्ट। डुअल स्टार थ्योरी, वो भी रिजेक्ट। अब बची है तुम्हारे पास डबल स्टार थ्योरी, वो सक्सेस हुई थी, लेकिन वो कैसे हुई थी समझो। अब पढ़ते हैं हम डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी में क्या था? देखो डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? उसे दिया लिलिटन ने। ठीक है, तो लिलिटन, ये डबल स्टार थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, शायद एक बार में समझ में ना आए तो हम उसको दोबारा समझा देंगे। बोर्ड गंदा हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगली जो थ्योरी है उसका क्या नाम है? डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी इसे किसने दिया? इसे दिया लिलिटन ने। इसे किसने दिया? इसे दिया लिलिटन। इसे दिया लिलिटन ने। क्लियर है? ठीक। अब देखो इसने कहा क्या? इसने कहा कि डबल स्टार थ्योरी में कि अपना एक सूरज था, हमको उससे कोई मतलब नहीं। एक सूरज था, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, अरे यार ठीक है। हाँ, एक सूरज था, ये क्या है हमारा सूरज, हमको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके अलावा दो स्टार थे, मतलब इसके अलावा दो स्टार थे। एक स्टार ये हो गया S1, ठीक, और एक स्टार ये हो गया S2। ठीक है, ठीक। इसने कहा कि इसमें से एक स्टार था S1 और दूसरा स्टार क्या था? S2। मतलब सूरज के अलावा दो स्टार थे, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि एक जो स्टार था वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा का मतलब ये स्टार थोड़ा इसकी एनर्जी खत्म होने लगी थी और ये लाल दानव बन चुका था। हम लेक्चर 1 में बताए थे कि जब भी कोई स्टार लाल दानव बनता है, ठीक है, अगर उसका साइज सूरज के मतलब या चंद्रशेखर सीमा से अगर ज्यादा है तो वो ब्लास्ट करेगा, अगर उससे कम है तो वो मतलब काला वामन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो इसका जो साइज है
वो चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है, चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है, तो वो ब्लास्ट कर गया। ठीक, मतलब यहाँ पर S2 स्टार क्या हो गया, अब ये ब्लास्ट कर गया। तो जब ये ब्लास्ट किया तो हम ये भी बताए थे ब्लास्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे कण मिलते हैं, बहुत सारे कण, कुछ न्यूट्रॉन होंगे, कुछ पल्सर होंगे, कुछ क्वेसर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो न्यूट्रॉन तारे थे, हम ये भी बताए थे न्यूट्रॉन तारे किसका रूप ले लेते हैं, वो ले लेते हैं ब्लैक होल का रूप। तो मान लिए यहाँ पर कुछ तारे थे जो कि न्यूट्रॉन का रूप ले लिए। मान लिए ये वाले कुछ न्यूट्रॉन हो गए, ठीक, और ये वाले कुछ ऐसे रह गए। ये न्यूट्रॉन किसका रूप ले लिए, ब्लैक होल का। अब यही ब्लैक होल आगे जाके, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज रुका है नहीं, ये सभी यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं। तो जब ये घूमेंगे तो ये ब्लैक होल हो सकता है इससे, इस तारे से मिल गए, ब्लैक होल इस तारे से मिल गए। जब इस तारे से मिलेंगे तो इनका केंद्र इससे टकरा गया और ये वाला भी ब्लास्ट कर गया, ये भी क्या कर गया, ब्लास्ट कर गया। तो जब ये ब्लास्ट कर गया, ठीक है, इनकी स्पीड ज्यादा रही होगी और ये जाके इधर ब्लास्ट करवा दिए। जब ये ब्लास्ट करेगा तो इसका अस्तित्व खत्म, अस्तित्व क्या हो गया, इसका खत्म हो गया। ठीक है, अब मान लिया जब ये घूमकर एक बार रेडिएशन, अब ये वाले तो कुछ सूर्य के पास हैं, जब ये घूमकर कुछ ऐसे आएंगे तो जो ग्रह आगे है वो इनको देख पाए होंगे। मतलब देखो, जब ये ब्लास्ट करेंगे तो ये ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब अंतरिक्ष से कहीं बाहर चले जाएंगे, वो रहेंगे वहीं पर, लेकिन वो अब वो कणों में टूट गए। जब ये ब्लास्ट करेंगे तो अब किसमें टूट गए, कणों में टूट गए। ठीक है, तो जब ये टूटा था तो उसमें बड़े कण क्या बन गए, ग्रह बन गए, और उससे छोटे ग्रह और उससे छोटे कण वो बन गए उपग्रह। ठीक है, और इसके सबसे छोटे ग्रह, इन दोनों के जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो क्या बन गए, वो बन गए क्षुद्र ग्रह। ठीक है, लेकिन इससे जो और कण बने थे, इसके जो और कण बने थे, अब ये वाले जो ग्रह हैं जो थोड़ा सूर्य से दूर हैं वही देख पाए होंगे इसको। तो जब ये देखे तो मान लिया शनि ने देख लिया, शनि एक ग्रह है, शनि ने इसको देख लिया, तो शनि ने कहा कि भाई आजा हमारे पास, तुम चक्कर काट लो। मतलब शनि ने इनको देखा, ठीक है, अब ये इनका जो साइज था बहुत छोटा छोटा हो गया, तो शनि ने क्या कहा, शनि ने कहा कि तुम आ जाओ हमारे आसपास, चक्कर काट लो। देखो यहाँ पर इसके जो कण थे वो शनि के आसपास चक्कर काटने लगे। ठीक है, जो कि एक छल्ले का रूप ले लेते हैं। इतना समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पर यही डबल स्टार थ्योरी थी कि जिसे लिल्टन ने दिया। बस इतना ही थ्योरी है कि एक सूरज था और सूरज के अलावा 2 स्टार थे, जिसमें से एक स्टार थोड़ा बूढ़ा हो गया था जो कि लाल दानव बन गया था। लाल दानव के बाद वो ब्लास्ट कर गया। जब वो ब्लास्ट किया तो उसमें से कुछ कण न्यूट्रॉन बन गए, और न्यूट्रॉन हमको पता है कि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लैक होल में। और वही ब्लैक होल जाके दूसरे तारे को क्या कर दिए, ब्लास्ट कर दिया, और उसी के कण शनि के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, और इसकी ये थ्योरी लगभग सही है ना, लगभग क्या है, वो सही है। तो इसकी थ्योरी सही कर दिया गया, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, और इसकी थ्योरी अच्छी भी थी। ठीक, इतना समझ में आया। तो देखो हमने यहाँ पर सूरज का निर्माण, मतलब वो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ हम ये भी बता दिए। उसमें से 5 लोग थे। सबसे पहले था सबसे पहले था जेम्स कांट, और उसके बाद लाप्लास, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था चैम्बरलिन, और उसके बाद जेम्स था, और उसके बाद हम ये बताएं कि लिलिटन था। ठीक, मोनो स्टार थ्योरी के कौन कौन 2 वैज्ञानिक थे बताइए। मोनो स्टार में सबसे पहले था लाप्लास और उसके बाद कांट। ठीक है, और डुअल स्टार थ्योरी में कौन कौन से 2 वैज्ञानिक थे, उसमें था जेम्स था और चैम्बरलिन।